हडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। 14 जुलाई ये दिन इंडिया के स्पेस मिशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। इस दिन इसरो कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद भारत स्पेस सेंटर में एक अलग जगह बना पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन को लॉन्च होगा चंद्रयान 3। अभी तक सिर्फ 3 देशों को चांद पर स्पेस क्रम को उतारने में सफलता मिली है। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन। और अगर इसरो अपने इस मिशन में सफल हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। 22 मई सन 2019 को भारत चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसका संपर्क हमसे टूट गया और हम अपने इस मिशन में सफल नहीं हो पाए थे। भारत को मिशन चंद्रयान 2 भले ही सक्सेसफुल चांद पर नहीं उतार पाया हो, लेकिन इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका अपने चांद पर भेजे गए कुल मिशन में से 26 बार में सफल रहा है, जबकि रूस को 14 बार नाकामयाबी हाथ लगी थी। भारत ने सन 2 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 मिशन चांद के लिए रवाना किया था। 7 सितंबर को जब मिशन चांद की सतह पर उतरने लगा था तो केवल 2 किलोमीटर के ऊपर से ही विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था। हालांकि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में मौजूद है। विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया, लेकिन ये मिशन 95% अभी भी सफल था। जब चंद्रयान 2 के लैंडर को हम चांद पर उतारने में असफल हो गए थे, तब इसरो की चीख काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उनके पास गए और उनको गले से लगा लिया ताकि उनको सांत्वना भी दें। अपने स्पीच में मोदी जी ने कहा था कि हमें इससे शपथ लेना है, हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते ही जाना है। निश्चित ही इस मिशन के अगले प्रयासों में और आगे भी सफलता हमारे साथ होगी। 21वीं सदी में हम अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि विज्ञान कभी भी प्रयासों से संतुष्ट नहीं होता। विज्ञान की एक क्वालिटी होती है, प्रयास, प्रयास और प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस वाक्य को आधार बनाकर इसरो ने एक बार फिर से सपने बुनने शुरू कर दिए। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल हुए थे। जरूरी नहीं कि हम हर बार सफल ही हों। बड़ी बात तो ये है कि हम इससे सीख लेकर आगे बढ़ें। असफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस बार हम इतिहास रचेंगे। इसरो ने ये जानकारी दी कि भारत 14 जुलाई 2:35 पर आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 का ये मिशन उन्हीं बिंदुओं पर आधारित होगा जिन पर चंद्रयान 2 था। जिन गलतियों के कारण हम पिछले मिशन में सफल नहीं हो सके थे, इस मिशन में हमने उन गलतियों को अवॉइड किया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 को उसी रास्ते से चांद पर भेजा जाएगा जो चंद्रयान 2 का था। साथ ही लैंडिंग साइट को मोनका साउथ पोल ही रखा गया, जो कि चंद्रयान 2 का था। इन सिमेंटिस के बाद भी इस मिशन में बहुत सारी जीनियस किए गए हैं। इस बार चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इस मिशन के दौरान हम यूज कर रहे हैं एक प्रोपेलर मॉडल जो चंद्रयान 3 के लैंडर व रोवर को चांद तक लेकर जाएगा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पहले से चांद का चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 को उसी से कनेक्ट किया जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 के मुख्य 3 लक्ष्य हैं। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चंद्रमा पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट साइट पर रिसर्च करना। दोस्तों, अब आइए समझ लेते हैं सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। कहा जाता है कि लीनो सरफेस पर हार्ड लैंडिंग की वजह से विक्रम के साथ हमारा संपर्क टूट गया था। हार्ड लैंडिंग में कोई भी
स्पेस कॉर्पोरेट तेज़ी से लैंड करता है, जिससे वह डैमेज हो जाता है या फिर किसी से इसलिए स्टील बॉडी से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिससे उसे भारी मात्रा में फिजिकल डैमेज पहुंचता है। जब किसी सेलेस्टियल बॉडी पर किसी स्पेस कॉर्पोरेट की हार्ड लैंडिंग होती है तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि स्पेस कॉर्पोरेट को भारी नुकसान होता है। ज़्यादातर मामलों में स्पेस कॉर्पोरेट के साथ हमारा संपर्क टूट जाता है या फिर वो एक जगह पर पड़े रहते हैं और उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। यही सेम चेंज विक्रम लैंडर के साथ भी हुई थी, जिसके कारण चंद्रयान 2 का ये कंपोनेंट एकदम से फील हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेस कॉर्पोरेट सेलेस्टियल बॉडी पर बहुत धीरे से उतरता है, जिसके उसके उतरते समय डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी आधार पर चंद्रयान 3 को भी तैयार किया गया है। चांद पर उतरने के लिए इस मिशन के जरिए चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध केमिकल नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि मिट्टी तथा पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग कर पाएंगे। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो के लिए गर्व की बात होगी और ये देश के वैज्ञानिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहचान साबित होगी, जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। चंद्रयान 3 को अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। ये लैंडर मून की उस स्पेस पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। चंद्रयान 3 का कुल बजट 615 करोड़ रुपए बताया गया है। इतने करोड़ में तो आजकल हॉलीवुड की मूवी भी बनने लगी हैं। इसरो के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 की एनकेप्लूसस असेंबली को रॉकेट से जोड़ दिया गया है। इसी एनकेप्लूसस असेंबली में चंद्रयान 3 मौजूद है। अब अपने लॉन्च से चांद पर उतरने का ये सफल चंद्रयान 3 कैसे पूरा करेगा, आइए समझने की कोशिश करेंगे। ये मिशन एलिफियम 3 के एग्रेशन के साथ शुरू हो जाएगा। आगे चलकर पेरोल कवर के खोल को अलग कर दिए जाएंगे। रॉकेट का दूसरा चरण भी आगे चलकर मैन स्पेस कॉर्पोरेट से अलग हो जाएगा। तीसरे चरण में क्राइम इंजन चालू कर दिया जाएगा, जो कि इसे स्पेस कॉर्पोरेट को चांद तक ले जाएगा। अब अपने प्रपल्सन के दम पर आगे बढ़ते स्पेस कॉर्पोरेट का रूप सूर्य की तरफ हो जाएगा। ताकत की खिंचाव की वजह से ये धरती के कई चक्कर लगाएगा और ये धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा। एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये चांद को अप्रोच करेगा। कुछ समय बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से दूर होता चला जाएगा। तभी चंद्रमा के परिक्रमा कक्ष में प्रवेश कर जाएगा, यानी इसे लिनवर्स ऑर्बिटर में इंसर्ट कर दिया जाएगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचते ही प्रपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा और धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगेगा। सतह की नज़दीकी पहुंचते ही लैंडर के थ्रस्टर्स ऑन कर दिया जाएगा ताकि उसकी स्पीड बहुत कम किया जा सके, ताकि चांद की सतह पर एकदम से सॉफ्ट लैंड कर सके। चंद्रयान 2 का लिनवर सरफेस का दूसरा भी 1 किलोमीटर दूरी पर था, तभी उससे हमारा संपर्क टूट गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसरो ने इस बार मून लैंडिंग को पूरी तरह से तैयारी से पूरे प्रोसीजर को हजारों बार सिमुलेट करके हर संभावनाओं पर गौर करके इसे पूरी तरह फील प्रूफ बनाया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ स्पेस रेस में भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। उन्होंने बताया कि ये मिशन चंद्रयान 2 का फॉलोअन मिशन है। सबसे पहले मिशन लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करेगी और लैंडिंग चंद्रमा के उस ध्रुव पर होगी इसको पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जगह पर पानी भी हो सकता है, जिसकी खोज हम चंद्रयान 1 और 2 ने की थी। इस लैंडर पर लगी चंद्रायन सरफेस थर्मोफिजिकल स्प्रेस के द्वारा चंद्रमा की सरफेस को चेक किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि इसका तापमान कितना है और यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है। साथ ही में ये भी पता लगाया जाएगा कि यहाँ पर भूकंप आते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी तेज़ी से। बहुत से लोग इस लॉन्च को सामने से देखना चाहते हैं।
आखिर आम जनता किस तरह चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण को देख सकते हैं? इसी बीच अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड करने का प्रयास करेगा। वैसे दोस्तों, हमारा इंडिया स्पेस रेस में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो क्या भारत आगे चलकर सुपर पावर बन सकता है? आप इसके बारे में क्या मानते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।